सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। यू आर रियली विटामिन एस। आई गॉटन सो मच स्टफ इन दिस सेशंस। तो आई जस्ट डोंट नीड डिसिप्लिन, आई जस्ट वांट मेक एवरीथिंग इन माय नेचर नाउ। तो नेचर में बनाने के लिए मुझे इतना हेल्प किया है कॉस्मिक एनर्जी ने, हर चीज़ ने। इमीडिएटली आई गेट आउट। दूसरा सर, मेरा थॉट प्रोसेस टोटली चेंज हो गया, क्योंकि मैंने जो मेडिसिन छोड़ी हैं उसके साथ मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी अपने आप ही एलिमिनेट हो गई हैं। मंत्रस की वैल्यू मैंने समझ ली है। जामास एंड निजमास आई नेवर न्यू। इतना योगा, इतनी तरह का मैंने योगा किया है। सो मैंने सर यही चीज़ जो सबको बताना चाहती हूँ कि हम वर्कआउट करते हैं, हम योगा करते हैं, क्योंकि हम बहुत ऊपर वाले लेवल से शुरू हो जाते हैं। जब हमने नर्सरी नहीं पढ़ा, हमने अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ा, हाउ कैन वी जॉइन द लेटर्स, हाउ कैन वी मेक द सेंटेंसेस। इट्स नॉट ईजी। पर मुझे थोड़ा जल्दी, मुझे लगता है, मुझे खुद को लगता है कि जल्दी असर कर रही हैं चीज़ें। सो मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस आती है, सो मैनी। टैपिंग करती हूँ, ऑरा क्लेंजिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करती हूँ, ब्रीथ करती हूँ। अब मुझे फोकस करना आ गया। एंड दूसरी बात जो है बॉडी पे फोकस करना, अब जो मैंने इस सारे सेशंस में सीखा कि वेयर इज द प्रॉब्लम, I started finding that. I stopped thinking about supplements. I stopped thinking about all those things, vitamins, probiotic, biotic, and my dictionary was very long for those things. कि all the time I'm keep assessing the things. I'm analyzing my body कि मुझे अब क्या चाहिए, अब क्या हो रहा है, कुछ नहीं। I stopped thinking about everything now. वो सब कुछ मैंने एक डिलीट करके एक बुक में, जब एक बुक को क्लोज करके रख दिया है इन सेशंस के बाद। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट बिल्डिंग। I am making new foundation now. I'll make a new building. And overall, I'm telling you कि 80% I am feeling really well without taking any medicines, even in COVID-19. So many problems I faced in this phase. बहुत ज़्यादा थी, जो लोग normal कहते हैं कि symptomatic this and that. No, I was above that. So still I'm before you, sitting before you. So all of the sessions worked a lot for me. I'm very happy. Thank you. This gratitude goes to you too, to nature. जो मैंने नेचर को पहले इस तरीके से नहीं देखा था, जो मैंने इतनी कॉस्मिक एनर्जी एंड इस चीज़ का एक्सपीरियंस करके, इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस करके जो मैंने पाई हैं, अब मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ कि वेयर इज यू आर कंफर्टेबल। सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मुझे बहुत खुशी है। फीलिंग ब्लेस्ड। काकुल, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाना चाहता था, फंडामेंटल्स, और आपने अपनी बिल्डिंग को विजुअलाइजेशंस जो आप दे रहे हो बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन योगा टू गिव अ कॉन्क्रीट बेस के लिए एक विजुअलाइजेशन। मैंने यहाँ से काम करना है, और वहाँ पे आपने अपने अनुभवों को डाला, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को डाला, पुराने जो भी आपने योगिक प्रैक्टिसेस किए हैं, अब उसको आप कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली it's not just about talking, you have actually implemented and got results. Yes. Especially during the COVID. So yes, I'm happy that aapne wo kiya, because from my end I can only guide. It's the same for everybody, right? But from your end aap usko kaise interpret karte ho, aur kitna deeply us pe jaake focus karke पिछले 1-2 महीने में आपने जो work किया है अपने अंदर, that gives results. So I'm happy. Thank you very much. Thank you, sir. Thank All you the very best. much. Okay, Kaku, share your anubhava. Hello, good morning everyone. सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। यू आर रियली विटामिन एस। आई गॉटन सो मच स्टफ इन दिस सेशंस, इन डिफरेंट सेशंस, इवन दो आई कीप डूइंग द स्टफ एंड फ्रॉम इनिशियल समटाइम्स, जैसे कल में, जैसे आई गोना इन दैट 5 days सेशन, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग आई कलेक्टेड द थिंग्स व्हाट आई मिस्ड रियली अननोइंगली। इवन मैं पूरा मुझे लगता होता है, हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली बैठे हुए हैं यहाँ पे, वी आर प्रेजेंट, बट समटाइम्स वी आर ओनली प्रेजेंट, समटाइम्स वी मिस द थिंग्स। एंड द अदर थिंग, सो मेनी ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर, सो मेनी। And initially I was used to do so much stuff. I told you, workouts, हर तरह का योगा, हठ योगा, ये योगा, वो योगा, हॉट योगा, and workout in the gym and सब कुछ। The thing I found out in my side कि what was there, मैं आपको हमेशा बताती थी कि कुछ ना कुछ तो है जो रह गया। इतना जोर लगाती हूँ, कई बार तो मैं 5-5 घंटे जिम में स्पेंड कर देती थी। मुझे कहने लग जाते थे वो लोग कि आप इंस्ट्रक्टर बन जाओ, ठीक है, पर नहीं, मुझे लग रहा था कि अब कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कि वो मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ कि जितना मैं जोर लगा रही हूँ। एंड व्हाट वाज द थिंग बिहाइंड देयर, जब मैंने आपको सबसे पहले सेशन में बताया था कि देयर इज अ की विच कैन ओपन दिस लॉक, you can say that कि there is a lock with a big rust
रस्ट मीन्स फॉर years and years and years, जिसको कभी खोला ही नहीं क्योंकि उसकी चाबी नहीं थी. And suddenly I started feeling so many things with this energy. मैं ब्लेस्ड इसलिए हूँ, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स के टच वर्ड मैंने कुछ फिजिकल स्टफ पहले ही बहुत ज़्यादा करा हुआ है और मुझे थोड़े जल्दी, मुझे लगता है, मुझे खुद को लगता है कि जल्दी असर कर रही हैं चीज़ें. जैसे इनिशियली कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई कि मुझे वो वाली पुरानी वाली बिल्डिंग को डिमोलिश करना होगा, क्योंकि आई जस्ट डोंट बिलीव इन दैट रेनोवेशंस कि रेनोवेट कर रहे हैं फिर आप कहीं ना कहीं लीकेज है, लीकेज ऑफ हैबिट्स आर देयर एंड सो मच स्टफ इज देयर बिहाइंड एंड कभी यहाँ से कभी वहाँ से लीकेज हो रही है. तो नो वे, बिकॉज आई केम टू नो कि जब आपके साथ मैं जुड़ी, जब सुमित के साथ मैंने चीज़ें सुनी, देखी और एक्सपीरियंस किया, देन आई केम टू नो कि दैट बिल्डिंग इज़ नॉट द परफेक्ट बिल्डिंग फॉर मी जो मैंने अभी तक बनाई है, क्योंकि आई वाज लुकिंग इन द एक्सटीरियर ओनली, उसका लुक कैसा है, उसमें क्या है कुछ, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी. आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग लिल लॉन्ग बिकॉज आज मुझे बहुत कुछ कहना है. मैं बहुत ज़्यादा सर एनर्जी कलेक्ट की है लास्ट नाइट आज का सेशन अटेंड करने के लिए, सो आई एम एग्जाम्प्टेड हियर. ओके, सो स्पेशल एग्जाम्पशन फॉर मी. एंड सर मुझे मतलब अंदर से फीलिंग्स आती थी कि मुझे ये सारी चीज़ें, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट डे एंड शुड शेयर विद द पीपल एंड शेयर विद यू टू, कि ऐसे मैसेजेस में ग्रुप में शेयर करी जाना वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता जब आप लाइव किसी को सामने एक्सप्रेस नहीं करते हो, रियल ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हो. तो आई एम वेरी ऑनेस्ट नाउ. समटाइम्स जो चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आपको एक लिस्ट भेजा था 1-to-1 के लिए, इट वाज रियली लॉन्ग, है ना, एक ऐसे टाइप था ना, पूरा बुक ऐसे लग रहा था कि 4-5 बुक्स तो पक्का पब्लिश हो जाएंगी अगर इसको पूरे कंटेंट को एलेबोरेट किया गया. सो नाउ आई केम टू नो, इवन लास्ट नाइट आई वाज वर्किंग ऑन दैट, वो लिस्ट पे मैंने टिक करना शुरू किया कि व्हाट प्रॉब्लम इज लेफ्ट बिहाइंड. सर नथिंग वाज देयर बिकॉज ऑल दोज थिंग्स वर दैट इन माय क्राउन. ठीक है, नथिंग वाज हियर. सो दूसरी चीज जो मैंने इतनी कॉस्मिक एनर्जी एंड इस चीज का एक्सपीरियंस करके, इतनी चीजें एक्सपीरियंस करके जो मैंने पाई हैं, मैं 1 by 1 आपको बता देती हूँ. स्टार्टिंग में जैसे प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना, एंड आई स्टॉप दैट रिपीटिंग माय प्रॉब्लम्स नाउ, कि वो प्रॉब्लम कहाँ है, किसने क्रिएट की है, हमने खुद ही. और दूसरी बात, आजकल हर कोई जैसे फूड, ये जो फास्ट के बाद everyone is asking the same question and this kind of food, that kind of food, this thing, that thing. I made my mind, जो आपने जैसे सिखाया कि अब मैं फूड को बहुत अच्छे से ग्रेजुअली च्यू करके खाती हूँ, तो मुझे लगता नहीं होता कि I need more and more. So दूसरी बात ये है कि I stopped thinking about supplements. I stopped thinking about all those things, vitamins, probiotic, biotic, and my dictionary was very long for those things. कि all the time I'm keep assessing the things. I'm analyzing my body कि मुझे अब क्या चाहिए, अब क्या हो रहा है, कुछ नहीं. I stopped thinking about everything now. No vitamins, no this and that, probiotic, biotic क्या है, वो सब कुछ मैंने एक डिलीट करके बुक में, जब एक बुक को क्लोज करके रख दिया है इन सेशंस के बाद. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट बिल्डिंग. I am making new foundation now. I'll make a new building. Doesn't matter according to my age. It will be small. कि ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए जैसे पहले थी, अब छोटी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए. मतलब मेरी बॉडी का जो सिस्टम है ऐसा बनना चाहिए जो स्ट्रांग हो और मुझे सेटिस्फाई करे. एंड आई एम मेकिंग माई फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग्स नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टॉप दैट रिपीटिंग माई प्रॉब्लम्स. सेकेंडली आई ओवरकम विद दैट मेडिटेशन. मेडिसिन मैंने टोटली बंद कर दिया. इवन मैं कोविड-19 के गो थ्रू हो रही हूँ सर, एंड थैंक यू, अ लॉट्स ऑफ थैंक यू टू यू. मैं बहुत सारी चीज़ें जो पहले शायद मेरे कभी भी माइंड में ना आती, कभी मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम कभी ना गॉड को ग्रैटिट्यूड नहीं करते, थैंक्स नहीं करते जो टाइम टू टाइम बनता है. लुक एट मी, पहले मुझे उन्होंने प्रिपरेशंस दी, पहले मुझे एक गाइड दिया, पहले मुझे एक गाइडलाइन दी, फिर मुझे उस डिसीज में डाला. बिकॉज अगर इससे पहले डाल देती तो सिर्फ मैं मेडिसिन पे डिपेंड रहती, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट तो ऑब्वियस है बंद हो ही जाना था, डॉक्टर तो इमीडिएटली बंद कर देते हैं. बट आई डिड नॉट स्टॉप एनीथिंग. एवरी डे मैंने ट्राई किया 2-2.5 घंटे का, इवन मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम एक सेशन करने का, जो आपने सिखाया सारा मैंने स्ट्रेच किया. मेरी बॉडी में कहीं पेन नहीं है. मतलब मैक्सिमम सारे पेशेंट्स मेरे घर में भी सब यही कंप्लेंट करते हैं, पेन्स बहुत हैं. मैं इमीडिएटली उठती हूँ, बेशक आधी रात है, टैपिंग करती हूँ, ऑरा क्लेंजिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करती हूँ, ब्रीथ करती हूँ. अब मुझे फोकस करना आ गया. एंड दूसरी बात जो है बॉडी पे फोकस करना, अब जो मैंने इस सारे सेशंस में सीखा कि वेयर इज द प्रॉब्लम, आई स्टार्टेड फाइंडिंग दैट
कि प्रॉब्लम एक्चुअली ये नहीं है कि कभी मेरा ये कभी एंकल दुख रहा है, कभी रिस्ट दुख रहा है, नो नो वे, आई एम वर्किंग ऑन दैट ओनली, आई एम वर्किंग, कभी जेल अप्लाई कर रहे हैं, वी आर गिविंग द फर्मेंटेशन एंड दिस एंड दैट, द प्रॉब्लम इज नॉट हियर, प्रॉब्लम इज हियर, सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, सो इमीडिएटली आई लर्न टू डिमिनिश इट इमीडिएटली कि इसको एलिमिनेट कैसे करना है अपने थॉट्स में। दूसरा सर मेरा थॉट प्रोसेस टोटली चेंज हो गया। I started working on that cognitive behavior according to ABCD. ABCD like activity. What is the activity? Secondly, what is my belief according to that? Thirdly, what is the consequences? And fourthly, what is the dispute behind? और उसका फिर result क्या निकला? अब मैं इतना ज़्यादा उस पे सोचती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये what is this? So I started breathing immediately. जब मुझे ऐसी कोई फीलिंग होती है तो मैं उसका रूट कॉज क्या है और कहाँ क्या है, मैं बच्चों की तरह कुछ नहीं ढूंढती, मुझे बस उस चीज़ से रिलीफ होना चाहिए। ये चीज़ जरूर मैंने छोड़ दी है। दूसरी चीज़, हर इंसान किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग लेता है, परसेप्शन है अपना अपना। तो कुछ लोग मैं मैसेजेस में पढ़ती रहती हूँ कि वो डिसिप्लिन को किस तरीके से ले रहे हैं। आई जस्ट डोंट वांट, क्योंकि मैंने बहुत डिसिप्लिन से लाइफ को देखा है, जिया है। अब आई डोंट नीड डिसिप्लिन, I need child like very cupid like my life further। तो वो ऐसे ही आती है कि अगर फिर से मैं आर्मी जैसे, हॉस्टल जैसे, स्कूल कॉलेज जैसे अपने आप को उसमें डाल दूंगी डिसिप्लिन में, तो फिर मैं वो एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तो आई जस्ट डोंट नीड डिसिप्लिन, आई जस्ट वांट टू मेक एवरीथिंग इन माय नेचर नाउ। तो नेचर में बनाने के लिए मुझे इतना हेल्प किया है कॉस्मिक एनर्जी ने, हर चीज़ ने। इमीडिएटली आई गेट आउट। जब भी अब बारिश भी हो रही है ना, तो आई स्टार्टेड एज्यूमिंग दैट सन। मुझे मतलब ये फोबिया था कि बाहर रेन हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो गया। इट्स नॉट नाउ, आउटसाइड अभी भी रेन हो रही है एंड दैट्स नॉट विद मी नाउ, क्योंकि द सन इज हियर नाउ। तो अब मैंने सर कुछ चीज़ों को, हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर दिया। डोंट स्नैप एनीथिंग, जस्ट डोंट इग्नोर एनीथिंग, just compromise with anything, everything, just work on that, on your body only, just don't work on environment, आउटर एनवायरनमेंट या फॉरेन स्टफ। कोई भी फॉरेन स्टफ जो आपकी बॉडी जैसे नहीं करती एब्जॉर्ब, ऐसे आपका माइंड भी नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ें, आई फील सो लाइट एट द एंड। जस्ट वांट टू टेल यू दिस थिंग कि बहुत कुछ है कहने के लिए। मंत्रस की वैल्यू मैंने समझ ली है। जामास एंड निजमास आई नेवर न्यू। इतना योगा, इतनी तरह का मैंने योगा किया है। सो मैंने सर यही चीज़ जो सबको बताना चाहती हूँ कि हम वर्कआउट करते हैं, हम योगा करते हैं, क्योंकि हम बहुत ऊपर वाले लेवल से शुरू हो जाते हैं। जब हमने नर्सरी नहीं पढ़ा, हमने अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ा, हाउ कैन वी जॉइन द लेटर्स, हाउ कैन वी मेक द सेंटेंसेस, इट्स नॉट इजी। वो जैसे ही हो जाता है जैसे हमने किसी प्रोफेशनल से अंग्रेजी सीख ली। ओके, सो दिस इज द थिंग हियर कि मैंने जैसे माइनर जॉइंट्स पे काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। यू टॉक्ड अबाउट दैट ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स, नाउ आई एम वर्किंग ऑन सेल्स। जैसे आई वाज एन आर्किटेक्ट, सो एन आर्किटेक्ट टॉक्स टू दैट ओनली कंस्ट्रक्टर, only builder and only to that contractor, not to the lower staff। बाकी जो मजदूर हैं जो ना, उनसे कभी भी मिलता नहीं है, क्योंकि फिर वो एसेंस उसमें आता नहीं। नाउ आई रेसिप्रोकल द सिस्टम। अब मैंने ऊपर से काम करना बंद कर दिया, क्योंकि सेल्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अगर वो वर्क सही कर रही है तो एवरीथिंग विल बी ओके, तो वो ऊपर को जाता है। तो आई स्टार्टेड विद दैट माई डी क्लास स्टाफ नाउ। सो इट्स नॉट डी, एक्चुअली हम गलत अज्यूम करते हैं। तो अब मैंने हर चीज़ को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। अब मैं पहले जिस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता था, मैं बिल्डिंग के मजदूर को देखती हूँ जो नीचे से वो ईंटें पकड़ाता है, जो मिक्स करता है स्टफ, क्योंकि वो बिल्डिंग का बेस है। आर्किटेक्ट इज द वेरी वेरी दैट बियॉन्ड थिंग, कि उसने तो सिर्फ प्लान बनाया, ही डजंट नो एनीथिंग, कुछ भी गलत हो सकता है। और कि जितने प्यार से वो बिल्डिंग बनेगी, उतना उसका जो है स्ट्रक्चर है उतना ज़्यादा सॉलिड होगा। तो आई एम मेकिंग लाइक दैट ओनली, आई एम वर्किंग ऑन द सेल्स, आई एम डूइंग सो मच स्टफ बिहाइंड। एंड दूसरी सर जो सबसे एंड में आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैंने जो मेडिसिन छोड़ी हैं, उसके साथ मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी अपने आप ही एलिमिनेट हो गई हैं। और दूसरी चीज़ है, जो मेडिसिन के ऊपर मैंने ज़बरदस्ती वर्क नहीं किया, मतलब मैंने अपनी पहले एनर्जी पोटेंशियल बनाई है उसके लिए, क्योंकि आज मैं उसको आपके कहने पे आपके साथ हूँ 1 महीना 2 महीने, कल मुझे अपना भरोसा नहीं है कि आई एम नॉट ऑनेस्ट विद मी, तो मैं इसके साथ रेगुलर रहती हूँ या नहीं रहती हूँ, आई विल बी बैक ऑन दैट। नो, मैंने जो भी करा है अब सर, उसको दिल से किया है और पोटेंशियल से किया है। लर्न एवरीथिंग इनसाइड, कि मैंने उसको इन बिल्ड किया है, अब नेचर में ऐड किया है। तो फूड का जो सिस्टम है, इट्स रियली गुड नाउ, एंड ओवरऑल आई एम टेलिंग यू कि 80% आई एम फीलिंग रियली वेल।
without taking any medicines, even in COVID-19. So many problems I faced in this phase. बहुत ज़्यादा थी, जो लोग normal कहते हैं कि symptomatic this and that, and no, I was above on that. So still I'm before you, sitting before you. So all of the sessions worked a lot for me. I'm very happy. Thank you. This gratitude goes to you too, to nature. जो मैंने nature को पहले इस तरीके से नहीं देखा था. मैं कल मैंने शायद उसमें मैसेज में भी डाला था कि अब डान से लेके इवनिंग तक, लेट नाइट तक, मैं हर फेज को, हर डे के हर पहर को उस तरीके से देखती हूँ कि वो कैसा इफेक्ट देता है. हर बार एक डिफरेंट वो मुझे रोमांटिक वो देता है. मेरे बिहेवियर में थोड़ा हर चीज के लिए चेंज आता है. और हर चीज, हर फेज से, हर पहर से, दिन के हर पहर से हम डिफरेंट चीज ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे लिए वर्क करती है. तो उसके बाद अब ये सारी जो आर्टिफिशियल स्टफ है, विटामिन एंड ऑल, कुछ भी सोचना बंद कर देते हो, क्योंकि आप अपनी बॉडी का कंफर्ट देखते हो कि वेयर इज यू आर कंफर्टेबल. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. मुझे बहुत खुशी है. फीलिंग ब्लेस्ड. काकुल, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाना चाहता था, फंडामेंटल्स, और आपने अपनी बिल्डिंग को विजुअलाइजेशंस जो आप दे रहे हो बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन योगा टू गिव अ कॉन्क्रीट बेस के लिए एक विजुअलाइजेशन. मैंने यहाँ से काम करना है, और वहाँ पे आपने अपने अनुभवों को डाला, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को डाला, पुराने जो भी आपने योगिक प्रैक्टिसेस किए हैं, अब उसको आप कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हो. एंड अल्टीमेटली इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, यू हैव एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड एंड गॉट रिजल्ट्स. Especially during the COVID. So yes, I'm happy that आपने वो किया, because from my end I can only guide. It's the same for everybody, right? But from your end आप उसको कैसे interpret करते हो और कितना deeply उस पे जाके focus करके पिछले 1-2 महीने में आपने जो work किया है अपने अंदर, that gives results. So I'm happy. Thank you very much. All the best. And slowly we'll grow more. There is always more to solidify. We'll learn more. So guys, please clap for Kakul. She has given a good elaborate anubhava, right? So those of you who are feeling ki nahi hai possible, I think she is an example. You've been seeing her every day, putting up something, even during COVID, with her husband. She has to struggle initially last 10 days, then to her health, and today she's sitting in front of us, right? We have a video testimony for everything here. So we are not making up things. We are not talking about aisa hoga, vaisa hoga, ek saal baad hoga. Yoga is right here, right now, in this moment. It is not out there after 1 year, 5 years. It is, you can change your life within 1 week if you understand the processes. वो 1 week या 30 days इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको process accept करने में time लग रहा है subconsciously. Otherwise, 1 day can change your life. You change your thought here, universe gives, it's like a frequency of a radio. You change it, you can start listening to download the music which is playing in 91.1 FM or 98.5 FM. Whatever FM you want to, you can tap in. And I've told you so many mantras and all, just connect. We're already learning all these mantras in Yoga here, the Lakshmi mantra, the Saraswati mantra, and we're going to go more deeper in the coming sessions. So a lot of exciting things out there. Abhi to I've just revealed you, probably if I could, first month भी मेरा cover नहीं हुआ है. It is only 10 days of ashram I'm telling you now. There is so much. And मुझे खुद time नहीं होता ये सब करने का. Now as we progress, as more and more retreats will happen once things are normal, then I will be revealing things in a step by step what you are able to digest. Because then it's about growth. It's not about learning techniques. It's about mastering them and then going to the next level, then going to the next level. You reach spiritually somewhere.